मुंबई ड्रग्स केस में आज सुबह 11 बजे होगी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई। जुडिशियल कस्टडी के कोर्ट के फैसले के फौरन बाद दाखिल की गई जमानत याचिका। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए शाहरुख के बेटे। कोर्ट ने खारिज की आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी की मांग। एनसीबी के दफ्तर में ही गुजरी आर्यन खान की रात। कोरोना टेस्ट के बिना नहीं भेजे जा सकते जेल। आर्यन खान के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया अचित कुमार। कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। केस में फंसे शाहरुख के बेटे के समर्थन में आए अभिनेता ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा, गुजर जाएगा मुश्किल वक्त। लखीमपुर की रिकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर पर चिपका नोटिस। बेटे आशीष मिश्रा को जांच कमेटी ने किया समन। लखीमपुर के रिकांड की जांच कर रही कमेटी ने आज सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा को बुलाया। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में होना होगा पेश। लखीमपुर के रिकांड में गिरफ्तार किए गए 2 लोग। पुलिस का दावा, दोनों से पूछताछ में मिले कई सबूत। लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं। लखीमपुर मामले में न्यायिक आयोग का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच। 2 महीने में देंगे रिपोर्ट। लखीमपुर की रिकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। गिरफ्तारी और आरोपियों पर मांगी जानकारी। लखीमपुर की रिकांड में सामने आया नया वीडियो। प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलती दिखाई दे रही है 3 गाड़ियां। किसानों को टक्कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ी थार गाड़ी। घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार। लखीमपुर की पहुंची यूपी अल्पसंख्यक आयोग की टीम। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। लखीमपुर केस में जारी है सियासी संग्राम तेज। सहारनपुर में समर्थक नेताओं समेत हिरासत में लिए गए सिद्धू। घंटों बाद पीड़ितों से मिलने की मिली इजाजत। सहारनपुर में जोरदार बवाल। सिद्धू समर्थकों ने बॉर्डर पर तोड़ी बैरिकेडिंग। एडीजी के साथ धक्का मुक्की। चंडीगढ़ में से लखीमपुर खीरी के लिए निकले थे सिद्धू। साथ में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम। बरेली में रोके गए हरीश रावत समर्थकों के बड़े हुजूम के साथ जा रहे थे लखीमपुर खीरी। प्रशासन के मनाने पर लौटे वापस उत्तराखंड के पूर्व सीएम। सत्ता का अहंकार जिस तरीके से नग्न रूप में वहां दिखाई दिया, उससे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। यूपी बॉर्डर पर राजस्थान कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखीमपुर की रिकांड को लेकर सीएम योगी का पुतला फूंका। लखीमपुर खीरी में जारी है पीड़ितों से सियासी मुलाकात का सिलसिला। बहराइच पहुंची प्रियंका गांधी। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। बहराइच जाते वक्त लखनऊ के काली देवी मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। विधि विधान से किया पूजा पाठ। बहराइच जाते वक्त प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत। जोश में दिखे पार्टी के कार्यकर्ता। लखनऊ में राजभवन के बाहर धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर खीरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। योगी सरकार पर साधा निशाना। आज बहराइच में मृत किसानों के पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल ने भी लखीमपुर खीरी में की पीड़ितों से मुलाकात। सतीश चंद्र मिश्रा ने की अगुवाई। समझौते पर उठ रहे सवालों का राकेश टिकैत ने दिया जवाब। बोले, नहीं हुई गिरफ्तारी तो वापस होंगे मुआवजे के पैसे। वहां पे 10,000 लोगों का फैसला था। ये ना हमारा अकेले का था, ना किसी का था। और ये था कि जो गिरफ्तारी का उनको टाइम दिया, उन्होंने टाइम मांगा, वो 8 दिन का मांगा है। हनुमानगढ़ में किसान संगठनों ने कई जगह पर किया चक्का जाम। सोमवार को हुए लाठीचार्ज का विरोध। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने फिर बहाया बेगुनाहों का खून। आतंकी हमले में 2 स्थानीय लोगों की मौत। श्रीनगर के ईदगाह इलाके के सरकारी स्कूल में हुई आतंकी वारदात। महिला प्रिंसिपल और टीचर को मारी गोली। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। आतंकी वारदात से स्कूल और आसपास के इलाके में पसरा खौफ। गोलीबारी के बाद फरार हुए आतंकी। आतंकवादी हमले के बाद छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर का स्कूल। सेना और पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान। आतंकी हमले में मारे गए 2 शिक्षकों के घरों में मातम। श्रीनगर के आलोची बाग की रहने वाली थी प्रिंसिपल सतिंदर कौर।
आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। स्कूल पर आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर में भड़का गुस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, पाकिस्तान को चुकानी होगी कीमत। श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या के बाद बड़ा बवाल। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में भी कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। सरकार से कश्मीर घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू के घर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी घर वालों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में आतंकियों ने ली 5 लोगों की जान। मंगलवार रात 1.5 घंटे में की 3 लोगों की हत्या। कश्मीर में हालिया आतंकी वारदातों को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। एनएसए अजीत डोभाल भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की फायरिंग में एक संदिग्ध की मौत। ड्राइवर फरार। मुंगल ब्रिज पर चेकिंग के लिए नहीं रुकी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी। पुलिस के मुताबिक नाका पार्टी पर मौजूद जवानों पर की गई गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। सेल्फ डिफेंस पे फायरिंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 3 बहनों के घरों पर आयकर के छापे। पुणे और कोल्हापुर में कार्रवाई। महाराष्ट्र के बारामती में भी इनकम टैक्स की छापेमारी। डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी पर कसा शिकंजा। जंदेश्वर शुगर मिल में के मामले में हुई छापेमारी। अजीत पवार ने बताया, राजनीतिक रंजिश का नतीजा। पीएम मोदी ने ऋषिकेश में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए देश को सौंपे 35 ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर फंड के तहत हुआ निर्माण। राजनीतिक जीवन में पीएम मोदी के 20 साल पूरे। खास मौके पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिया सेवा और समर्पण का संदेश। नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए। उधम सिंह नगर में किसानों के उग्र प्रदर्शन की वजह से रद्द हुआ कैबिनेट अरविंद पांडे का दौरा। वर्चुअल मोड से किया स्टेडियम का शिलान्यास। झांसी के एक प्राइमरी स्कूल में झाड़ू लगाती छात्रा का वीडियो वायरल। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन। हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप। वलसाड में बच्चा चोरी के आरोप में महिला को लोगों ने बुरी तरह से पीटा। नवसारी से भीख मांगने वलसाड आई थी महिला। मॉब लिंचिंग का केस दर्ज। इंदौर में बच्चों का अपहरण कर भीख मंगवाने वाली महिला गिरफ्तार। 5 बच्चों को मुक्त कराया गया। यमुनानगर में दुकान से घर लौट रहे हैं कारोबारी की गला काटकर हत्या। कार में मिला शव। फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ चित्रकूट में निचली अदालत का बड़ा फैसला। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सहित 15 लोगों पर लूट और हत्या का केस दर्ज करने के आदेश। 31 मार्च को हुआ था फेक एनकाउंटर। पुलिस ने किया था भालचंद्र यादव नाम के युवक को इनामी डकैत बताकर मुठभेड़ में मार गिराने का दावा। धनबाद में 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिरने से हड़कंप। 4 लोगों की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद रोंगटे खड़े करने वाली घटना। धौलपुर में दिन दहाड़े दफ्तर के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ। मास्टर चाबी से लॉक खोलकर बाइक ले गए चोर। जोधपुर में युवक का अपहरण कर 70 लाख की फिरौती मांगने वाले गैंग पर शिकंजा। महिला सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोली। एनकाउंटर में घायल बदमाश को पुलिस ने दबोचा। कोलकाता में घर में लटका मिला युवक का शव। कान में लगा था हेडफोन। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से परेशान था युवक। पुष्कर में फर्जी कॉल सेंटर पर छापा। विदेशियों को शिकार बनाने वाले 18 लोग गिरफ्तार। रोजाना करीब 2.5 लाख की ठगी करने का आरोप। चेन्नई में अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए सिपाही ने दिखाई जाबाजी। कार के बोनट पर चढ़कर रोका अपराधियों का रास्ता। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगातार 5वें दिन इंटरनेट सेवा बंद। 2 पक्षों में विवाद के बाद भड़का था तनाव। असम के मुरगय गांव में 4 डकैत गिरफ्तार। दुर्गा पूजा में थी लूटपाट की वारदात करने की साजिश। मुंबई में जोरदार बारिश के दौरान स्कूल की बिल्डिंग पर गिरी बिजली। फर्नीचर और उपकरण जलकर खाक।
मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध हथियार तस्करी के गैंग का खुलासा, 20 हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। सोनीपत में यमुना नदी में बरामद हुआ छात्र का शव, अमावस्या पर यमुना में स्नान के लिए गया था केशव। झारखंड में कोडरमा के डंगरा पहाड़ से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुजरात में शराबबंदी के बीच सूरत में शराब की हाई प्रोफाइल पार्टी, 6 महिलाओं समेत 25 लोग गिरफ्तार। बिहार को मिला महिला कमांडो का पहला दस्ता, 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के सीआरपीएफ सेंटर में दी गई ट्रेनिंग। मेरठ में मंगाया गया रैफ का 29वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नितिन राय ने जवानों का बढ़ाया हौसला। मोतिहारी के श्रम प्रवर्तन विभाग की एक पदाधिकारी ने बीपीएससी की परीक्षा में लगाई हैट्रिक, पहली कामयाबी के बाद श्रम विभाग दूसरी बार राजस्व अधिकारी, इस बार बनी टीएम। 488 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 59,677 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 144 अंकों की बढ़त के साथ 17,790 पर बंद हुआ निफ्टी। अगले कुछ महीनों तक बना रह सकता है कोयले का संकट, कोयले की डिमांड का सही अनुमान लगाने से चूकी सरकारी एजेंसियां। गुरुवार को इस महीने के 7 दिनों में से छठी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में डीजल 35 पैसे और पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इस साल 8.3% रह सकती है भारत की विकास दर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जाहिर किया गया अनुमान। रोज में तेज रिकवरी के चलते 2022 के मध्य तक लोगों को सताएगी महंगाई, आईएमएफ ने जताई आशंका। पार्लर में आइसक्रीम पर लगेगा 18% की दर से जीएसटी, सीबीआईसी ने कहा रेस्टोरेंट नहीं है आइसक्रीम पार्लर। अगस्त में ग्राहकों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 78,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, पिछले साल के मुकाबले 54% ज्यादा रहा आंकड़ा। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में लगातार 14वें साल टॉप पर रहे मुकेश अंबानी, फोर्ब्स का दावा भारतीय रईसों की संपत्ति में 50% बढ़ोतरी। अमेरिका के दिग्गज स्टोर 7-Eleven को भारत में लॉन्च करेगी रिलायंस रिटेल, 9 अक्टूबर को मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होगी शुरुआत। भारत के कड़े रुख के बाद नरम पड़ी ब्रिटिश सरकार, 11 अक्टूबर से यूके जाने वाले भारतीयों के क्वारंटीन नियमों में ढील। कोविशील्ड के दोनों डोज लगवाकर यूके पहुंचने वालों को नहीं रहना होगा क्वारंटीन, ब्रिटिश सरकार से मंजूरी प्राप्त वैक्सीन लगवाने वालों को भी राहत। क्वारंटीन नियमों के बदलाव पर अदार पूनावाला का ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन को कहा धन्यवाद। भूकंप के तेज झटकों से दहला पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम इलाका, 20 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से 100 किलोमीटर दूर हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई तीव्रता। आईएसआईएस के आतंकवादियों के खिलाफ तालिबान का बड़ा अभियान, काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को तबाह करने का दावा। अफगानिस्तान में तालिबान ने शुरू की पासपोर्ट सुविधा, पहले फेज में जारी होंगे करीब 25,000 पासपोर्ट। साल के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दोनों नेताओं की वर्चुअली होगी मुलाकात। पंडोरा पेपर्स में नाम आने के बाद चिली के राष्ट्रपति का विरोध, राजधानी सैंटियागो में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन। कोलंबिया में संविधान के 200 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न, सैन्य परेड समेत कई तरह के आयोजन। फिर अंधाधुंध गोलीबारी से दहला अमेरिका का टेक्सास शहर, हाई स्कूल में मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में 4 छात्र घायल। मलेरिया के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी, डब्ल्यूएचओ ने दुनिया में पहली मलेरिया वैक्सीन को दी मंजूरी। ब्रिटेन ने अपडेट की ट्रैवल एडवाइजरी, बांग्लादेश, मलेशिया सहित 32 देशों पर से हटाया गया यात्रा प्रतिबंध। लंदन फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज, पहले दिन रेड कार्पेट पर लगा सितारों का मेला। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में सालाना बलून फेस्टिवल का आयोजन, रंगारंग बलूनों से भर गया आसमान।